लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपको हर समय रट्टू तोते की तरह रटना नहीं है कि मैं रिच हो रही हूँ, आई एम गेटिंग रिच, आई एम गेटिंग अ बॉयफ्रेंड एंड सडनली एक बॉयफ्रेंड आपकी लाइफ में अपीयर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आपको कभी अगर आप बीच पर गए हो तो आपने सैंड को ज़रूर हाथ में लेने की कोशिश करी होगी। हैव यू एवर नोटिस हाउ व्हेन यू ट्राई टू ग्रिप सैंड रियली टाइट इन योर हैंड्स इट जस्ट स्लिप्स अवे। जितना टाइट आपकी फिस्ट की ग्रिप होगी सैंड को पकड़ने के लिए, उतना ही तेज़ी से वो सैंड आपके हाथों से फिसलती हुई चली जाएगी। इन द सेम वे अगर आप किसी डिज़ायर जैसे कि लव, रिलेशनशिप, मनी, इन सब को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो तो जितना अपने डिज़ायर्स की आप ग्रिप टाइट करोगे उतना ही तेज़ी से ये दूर आपसे भागेंगे। द मोर यू गेट ऑब्सेस्ड विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर मैनिफेस्टेशन, द फास्टर यू विल सफोकेट योर डिज़ायर्स फ्रॉम टर्निंग इनटू रियलिटी। नाउ you can say that letting go of the desires is contradictory to the law of attraction for manifestation, because law of attraction means you will attract into your life whatever you focus your thoughts and attention on. इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें हर समय अपने डिज़ायर्स से रिलेटेड गुड थॉट्स सोचने चाहिए और लिखने चाहिए सो दैट वो हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। अगर हम अपनी डिज़ायर्स को लेट गो कर देंगे, मतलब कि उनके बारे में सोचेंगे ही नहीं, तो मैनिफेस्ट कैसे होगा? वेल, ऐसा नहीं है। First, you need to understand how manifestation works using both the laws. Use law of attraction to begin the manifestation and the law of letting go to end the manifestation. Law of attraction बहुत important है आपके desires यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए, यानी कि आपके conscious mind से subconscious mind में desires को register कराने के लिए। See, your mind has two parts. One is the conscious mind and other is the subconscious mind. Now, conscious mind is that part of the mind with which you are doing all the thinking and all the work, and subconscious mind is that part of the mind which is connected to the universe on a deeper level. 90% of the times we use our conscious mind and only 10% of the time we use our subconscious mind. वो भी तुक्के से हम कभी कभी यूज कर लेते हैं। The capability of conscious mind is only 10% to convert your desires into reality, and the capability of your subconscious mind is about 90% to convert your desires into reality, क्योंकि वो यूनिवर्स से ज़्यादा डीपर लेवल पे कनेक्टेड है as compared to your conscious mind. Once you transfer your desires from your conscious mind to your subconscious mind, your work is already done. Just set it free. Loosen your grip completely and literally forget about your desires. From here, universe will take care of it. Now, this is the moment in the manifestation process where you have to stop using the law of attraction and start practicing the backward law in order to receive your desires without any delay. जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि कैसे आप अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में अपने डिज़ायर्स को रजिस्टर करा सकते हैं बाय राइटिंग एंड बाय बीइंग इन द स्टेट ऑफ रिसीविंग मोड। उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोज़ ऑन मैनिफेस्टेशन चेक कर सकते हैं। आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी डिज़ायर्स को कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा दें। जब एक बार आपके डिज़ायर्स सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गए तो वहाँ से यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट। उसके बाद हर समय सोचते रहना कि मेरे डिज़ायर्स तो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुए हैं, कभी होंगे भी या नहीं। इस तरह से जब तक आप सोचते रहोगे और लेट गो नहीं करोगे तब तक आपके डिज़ायर्स कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होंगे। डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको रिलैक्सेशन मोड में रहना होता है, लेकिन जब आप हर समय डिज़ायर्स के बारे में सोचते रहोगे, उनको पकड़ के रखोगे, तो आप कैसे रिलैक्स्ड हो पाओगे? नाउ, हाउ टू कन्वे योर डिज़ायर्स फ्रॉम योर कॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक. The link is flashing on the screen. Make sure to check it out after finishing this video. Now, the law of attraction का real मतलब क्या है? To understand the law of attraction, it is important to know it is not about just thinking I am rich, and repeating the words again and again, and then expecting money to magically appear. It doesn't work like that. The law of attraction suggests that the thought you consistently entertain in your mind have the power to attract things, people, and events that resonate with those thoughts. Often these thoughts occur unconsciously, but if you can notice even the small thoughts and stop giving energy to the negative ones, you free up your mind. This freedom from constant thinking allows you to welcome more positive thoughts into your mind. When you think positive, you start attracting good things and opportunities that match those thoughts. Your life begins to feel like as if it's heading in the right direction. That is what the law of attraction is all about. यानी कि law of attraction के लिए आपको हर समय रट्टू तोते की तरह
तरह रटना नहीं है कि मैं रिच हो रही हूँ, आई एम गेटिंग रिच, आई एम गेटिंग अ बॉयफ्रेंड एंड सडनली एक बॉयफ्रेंड आपकी लाइफ में अपीयर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आपको अच्छे थॉट सोचने हैं सो दैट यूनिवर्स आपके लिए वैसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दे जिसमें आप अपने लवर से मिल पाएं। उसके लिए आपको हर समय माला फेरने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही से इसीलिए नहीं यूज़ कर पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बस पॉजिटिव अफर्मेशंस को अगर मैं रिपीट करती रहूंगी तो उसी से जो है मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे बैकवर्ड लॉ का रियल मतलब क्या है, यानी कि लेटिंग गो का क्या रियल मतलब है। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हेन यू लेट गो, यू लेट इन, और द बैकवर्ड लॉ एज नेम्ड बाय एलन वॉट्स इज अबाउट रिलीजिंग अटैचमेंट एंड रेजिस्टेंस टू द आउटकम्स which allows positive manifestations to flow into your life more effortlessly. For example, if you are trying to manifest a dream job, तो उसके लिए आप लोगों से मिलते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं और इंटरव्यूज़ के रिजल्ट्स आने से पहले बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं। आप एक अटैचमेंट बिल्ड कर लेते हैं अपने डिज़ायर्स से नहीं बल्कि उसके आउटकम से। Rather than giving your best in the interview, you put your whole focus on getting the joining letter. This continuous thinking and attachment to the results creates a havoc of thoughts and emotions in your mind, which in turn restrict the flow of energy from the universe, hence blocking the manifestation process. But when you release this attachment with the outcome, by applying the law of letting go, you actually create the space for positive energies and opportunities to come into your life. जब आप अपने desires के manifestation में से doubts और fears से भरे हुए अपने thoughts और emotions को erase कर देते हो, तब बहुत ही easily और effortlessly वो desires आपके manifest होना start हो जाते हैं। Now I know it is easier said than done. Law of attraction use करना easy है, लेकिन letting go practice करना बहुत tough है। But letting go के बिना manifestation हो भी नहीं सकता। So that is why I am going to give you some secrets that will help you in manifesting your desires fast by applying both the laws. First, detach from the result. I am sure everyone must have listened to this famous saying in Bhagavad Gita, कर्म करो फल की इच्छा मत करो. The whole science of letting go manifestation is hidden in it. Most of the times we think that we are working in achieving our goals, but when we dig deeper, we will find out that we are not actually just working. We are working and also expecting the result that we have already made in our mind. एक अपने ड्रीम वर्ल्ड में ड्रीम रिजल्ट बना लिया होता है आपने और बस उसी रिजल्ट पर आपका फोकस रहता है। जैसे अगर आपको अपनी ड्रीम जॉब चाहिए तो बस आप ये सोचते हैं कि वो जॉब इस सिटी में होनी चाहिए, इतनी पे होनी चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए, इस वाली वर्ल्ड फेमस कंपनी में होनी चाहिए। लेकिन इन रिजल्ट्स पर आपका इतना ध्यान चला जाता है कि इस रिजल्ट को अचीव करने के लिए आपको जो एक्चुअल एक्शन लेना है, जो मेहनत करनी है, उस इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के लिए आवर्स लॉन्ग असाइनमेंट जो करने हैं, वो तो आप पूरी डेडिकेशन से कभी करते ही नहीं है। तो जब एक्शंस पर आपका फोकस नहीं है, सिर्फ आउटकम को आप अपने ड्रीम वर्ल्ड में परफेक्ट बनाने में लगे हुए हैं, तो बिना काम किए यानी कि बिना एक्शन लिए आपको फल यानी कि रिजल्ट अच्छा कैसे मिल सकता है। दैट इज वाई इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट द डिजायर्स, टेक द क्लियर एंड फोकस्ड एक्शन इन दैट डायरेक्शन विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। नाउ द सेकंड इज लिव इन द मोमेंट. Past is already gone, future is yet to come, present is the only proof of your existence in this universe. Detachment from the result तभी पॉसिबल है जब आपको इस लाइन में छुपा हुआ ये लेसन समझ आ जाए। अब तभी आप अपना फुल अटेंशन अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने में दे सकते हैं, जब आपको ये एहसास हो जाए कि योर लाइफ इज़ प्रेजेंट इन दिस वेरी मोमेंट. When you put your whole focus on doing one work at a time, three things will happen. One, the quality of the work becomes better because now you are giving your full attention to it. Second, you automatically detach yourself from the result, which is essential to manifest the desire. And third, when you work with deep focus, there comes a point where you are actually totally lost in what you are doing. It's like you and the task become one, and you reach a state where your mind is completely quiet. In that moment, you will experience the complete relaxation, the complete thoughtlessness. This perfect state is the state of connecting to the universe to manifest the desires. Getting there usually takes years of meditation practice. But here I just told you a hack, a shortcut to manifest the desires fast. बृहत अरण्य के उपनिषद में शुक्ल यजुर्वेद में बोला गया है अहम ब्रह्मास्मि.
इसका मतलब है कि आई एम द यूनिवर्स, आई एम वन विद द यूनिवर्स। जैसे आपके हैंड्स आपके बॉडी का ही पार्ट है, वैसे ही आप यूनिवर्स का एक पार्ट है, या ये कहें कि आप में मिनिएचर फॉर्म है यूनिवर्स की। इसका मतलब ये है कि जो डिज़ायर्स आपके मन में आ रहे हैं वो डिज़ायर्स आपके मन में लाने वाला भी यूनिवर्स ही है। जो थॉट्स आप सोच रहे हैं वो थॉट्स ये यूनिवर्स ही आपके मन में लेके आ रहा है। You are not the one seeking, you are the channel through which your desires are actually manifesting with the universe's help. तो जब वो desires universe से ही आ रही हैं तो it is bound to happen. जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे, अपने मन को समझा लेंगे, उस दिन आपका ट्रस्ट इस यूनिवर्स पर और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। The moment you start trusting the universe, all the fears, all the doubts and what ifs from your life will go away. सो जो भी डिज़ायर मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो, ये समझो कि वो डिज़ायर यूनिवर्स आपके लिए खुद ही मैनिफेस्ट कराना चाहता है। नाउ द नेक्स्ट इज वॉट एवर यू वॉन्ट यू डिजर्व। डू यू नो व्हेन यू आस्क फॉर एनी डिज़ायर फ्रॉम द यूनिवर्स, it grants you with that burning desire of yours then and there only. Still, it doesn't become your reality. You know why? What is the problem? Because you think you are not worthy of it. You do not deserve it. Don't ever think you do not deserve what you want. Whether it is money or relationship or anything else that makes you happy, you deserve it all because everyone deserves to be happy. The very nature of the human is to be happy and calm, but we have all forgotten about it. This is the time to claim your happiness by thinking and believing that the universe is working in your favor, not against you. The moment you surrender all your ifs and buts to the universe, you will experience a certain relaxation, and manifestation happens in the state when you are completely relaxed. So let go and be completely free of the expectations by simply believing that it is already yours and will become your reality really soon. You know, with all the stuff out there about manifesting and different techniques, it can be easy to get overwhelmed, but here's the real heart of it. Manifesting is about letting go and trusting the universe's power. Through this video, I wanted to remind you that your desires aren't just your own. They are like the ideas that universe wants to turn into reality for you. It's like the universe is working behind the scenes to bring these things into your life, to make them happen in a way that's just right for you. So sit back, relax, and observe how this process can manifest any burning desires of yours in no time. And if you have come to this extent in the video, then I'm sure that you must have liked this video. Please subscribe to my channel Natural Bonds for more manifestation and personal growth videos. This is Akshita signing off.